से हमें करना क्या है कि यहाँ दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जो जीआईसी प्रवक्ता है और जो एलटी ग्रेड की परीक्षाएं हैं ये इस तरीके से होती हैं कि इसमें अगर आप 3 हिस्से मान लो तो 2 हिस्से आपका सब्जेक्ट आता है और 1 हिस्सा आपका जीएस आता है। यानी 2 हिस्से में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, 1 हिस्से में जीएस आएगा। लेकिन अगर ये ऐसी परीक्षा होती आधा जीएस आता आधा सब्जेक्ट आता तो क्या होता कि आपको ज्यादा डीप देखनी थी। अब बात यह है कि पूरा इतिहास पढ़ा जाए, पूरा भूगोल पढ़ा जाए, पूरा नागरिक शास्त्र पढ़ा जाए, पूरा अर्थशास्त्र पढ़ा जाए, इससे बेहतर, क्योंकि अगर ये भारी मात्रा में जीएस आती तो पढ़ना ठीक था, लेकिन आपके कुछ ही क्वेश्चन आ रहे हैं, एलटी ग्रेड में 30 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे में आपको क्या है पूरा तो नहीं पढ़ सकते। तो हमें करना क्या होगा, कुछ खास खास टॉपिक उसको पढ़ने होंगे। ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। करना क्या होगा हमें कि पहले नंबर पे हमें क्या करना है कि आपका जितना भी इतिहास का डायग्राम है वो आपको याद करना है। यानी इतिहास कहां से शुरू हुआ, फिर इसके बाद कहां तक चला और अब तो आगे चलता रहेगा। तो पहला काम आपको डायग्राम क्लियर करना है। इसके बाद जब आपको डायग्राम क्लियर होगा फिर आपको मोटे तौर पे पता लगेगा कि इतिहास जो है वो 3 तरीके का मोटे भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन, दूसरा मध्य, तीसरा आधुनिक। 3 तरीके से बांटा गया है। और प्राचीन में भी कोई एक टॉपिक नहीं है, कई टॉपिक हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारी प्रागैतिहासिक संस्कृति हो गई, आपका वैदिक युग हो गया, मौर्य हो गया, मौर्योत्तर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है इसके अंदर भी चलेगा। अब जैसे मौर्य है, मौर्य के अंदर भी चलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि पहले नंबर पे डायग्राम क्लियर करना है, दूसरे नंबर पे हमको मोटे तौर पे प्राचीन, मध्य, आधुनिक के टॉपिक तैयार करना है, और तीसरे नंबर पे जैसे प्राचीन है तो प्राचीन के भी जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों के अंदर भी जो टॉपिक हैं उनको तैयार करना है। तो पहले राउंड में हमको डायग्रामेट्रिकल तरीके से तैयार करना है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। वो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जब आपका डायग्राम फुल्ली क्लियर होगा। इसके बाद ये तीनों भाग मोटे तौर पे क्लियर होंगे। इसके बाद जो एक प्राचीन भाग है उसके अंदर के भी टॉपिक तैयार होंगे। इसके बाद आपको एक समझ आएगी कि जैसे मोटे तौर पे प्राक इतिहास क्या है, उसमें पाषाण काल है, फिर ताम पाषाण काल है। पाषाण काल में क्या है, अब जैसे आप देखो पाषाण काल में 3 चीजें हैं जैसा कि आप जानते ही होंगे। पहला क्या है, पुरा पाषाण काल, दूसरा क्या है दूसरा क्या है मध्य पाषाण काल, और तीसरा क्या है नभ पाषाण काल। अब इसके अंदर भी आपके टॉपिक चलते रहते हैं, टॉपिक चलते रहते हैं। तो हमको क्या है कि जैसे ये ठीक वैसा ही होता है ना कि जैसे आपको अगर कोई कपड़े या ड्रेस लेना होती है शोरूम में तो आप क्या करते हैं, आप ऐसा तो नहीं किसी एक ही में सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, पहले वो आपको बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, इसके बाद उसमें से कोई आप एक सिलेक्शन करते हैं। तो वही चीज आपकी ये कि पहले आपको समग्र रूप से जैसा कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर, तो पहले हमें पूर्णता के रूप में तैयार करना पड़ेगा, फिर हम अंश की ओर जाएंगे। तो समस्या ये क्वेश्चन फैक्ट्स से आ रहे हैं, फैक्ट्स आप लगातार याद नहीं कर सकते। अगर फैक्ट्स याद करेंगे तो वो उतर जाएंगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फैक्ट समझ में आ जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन आया है कि वायु पुराण में, विष्णु पुराण में किसके बारे में चर्चा की गई है, तो आपको पता है कि जो आपका अर्थशास्त्र है, जो गुप्त कह रहा हूं मौर्य काल है, उस मौर्य काल के जो थोड़ा बहुत वर्णन हुआ है वो किस में हुआ है, पुराणों में हुआ है। तो इस तरीके से क्या है कि आपको मोटे तौर पे इतिहास समझना है, मोटे तौर पे इतिहास समझना है। जो यूपीएससी मेंस की तैयारी करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा कंटेंट ये हो जाता है कि सैन्य इतिहास, कि धार्मिक इतिहास, कि सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, राष्ट्रों का इतिहास, पर्यावरण का इतिहास। लेकिन हमारा मोटे तौर पे क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा। तो मैं आपको मोटे तौर पर बताना चाहता हूं कि इतिहास क्या है। अब एक चीज आपको, आप जानते ही होंगे ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा पूर्व और ईसवी क्या होता है कि जैसे जहां पे क्या हुआ है, आपके ईसा मसीह का जन्म हुआ है। जैसे मान के चलिए ये क्या है आपका आदि, ये क्या है आदि। तो आदि का तो पता ही नहीं है कब से जीवन की शुरुआत हुई, कितनी हुई, और ये क्या है अंत। तो इतिहासकारों ने मोटे तौर पे क्या किया है, जहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो ईसवी में कर दी, और जो उससे पहले की है वो ईसा पूर्व में कर दी। तो और यहां भी एक चीज है, जो छोटे में बीसी लिखा हुआ है तो वहां पे क्या है वो चीजें बहुत ज्यादा प्रमाणिक नहीं है, अंदाज से है। और जहां पे बड़ा बीसी लिखा होगा इसको बड़ा कर देंगे, वो चीज थोड़ी प्रमाणिक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि हम पूरे मोटे तौर पे इतिहास को समझेंगे। इतिहास क्या है, तो इतिहास में सबसे पहला ये 3 चीजें हैं। क्या है 3 चीजें, पहला क्या है प्राक इतिहास। पहला क्या है प्राक इतिहास। प्राक इतिहास में क्या है, पाषाण काल और ताम पाषाण काल। तो पाषाण काल पत्थर का काल, जैसा कि आपको पता था कि मानव का सबसे पहले जन्म हुआ। इसके बाद क्या हुआ, वो शिकार करता था, वो पत्थर का प्रयोग करता था। तो वो शव आता है किसमें,
पाषाण काल में, जिसमें क्या है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बाद क्या है ताम्र पाषाण काल, यानी पत्थर के बाद किसकी खोज हुई, तांबे की खोज हुई। और तांबे के बाद क्या आया आपका आदि इतिहास। प्राक इतिहास का मतलब है ऐसा इतिहास जिसके बारे में कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कुछ बर्तन मिले हैं, कुछ औजार मिले हैं जिनको बोलते हुए चित्र या बोलती हुई वस्तु भी कह सकते हैं, तो इसको कहेंगे प्राक इतिहास। ये आपका 7000, समझ रहे हैं, 7000 से 2500 ईसा पूर्व, यानी इधर हमें नहीं पता कितना है, पर मोटे तौर पे क्या है 7000 से 2500। ऐसे ये यहां तक क्या आएगा माइनस में, और यहां क्या होता रहेगा प्लस में। जैसे मान के चलो 10, 8, 6, 2, 1, फिर इसके बाद 1, 2, 6, 8, 10 ऐसे बढ़ेगा। तो सबसे पहला क्या है प्राक इतिहास, जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद क्या है आपका आदि इतिहास। आदि इतिहास में क्या है थोड़ी सी लिखित मिली है और बाकी आपको बोलते हुए चित्र मिले हैं, बोलती वस्तु मिली हैं। अब जैसे आपका प्राक इतिहास आप उल्टे आएंगे इधर से 7000 से 2500, तो इसके बाद 7000 से 2500 का प्राक इतिहास, जिसके में 2 काल रहे हैं, एक पाषाण काल और एक ताम्र पाषाण काल। इसके बाद क्या आता है आदि इतिहास। आदि इतिहास जैसे 2500 तक आया, तो 2500 से 600 तक इसमें क्या क्या है सिंधु घाटी की सप्ताह और वैदिक सप्ताह। अब देखिए 2 इतिहास होते हैं, एक विश्व का इतिहास, एक भारत का इतिहास। तो ये बात है भारत के इतिहास की। अब विश्व के इतिहास में जैसे पाषाण काल हमारे यहाँ रहा है, वैसे अफ्रीका में रहा है और जगहों पर रहा है। अब हमारे यहाँ सैंदस सप्ताह हो गई, तो कहीं मिस्र की सप्ताह हो गई, कहीं मोसोपोटामिया की सप्ताह हो गई, कहीं माया की सप्ताह हो गई, फिर चीन की सप्ताह हो गई। तो ऐसे ही सप्ताह चली। तो आदि इतिहास में 2 टॉपिक हैं। पहला क्या है संदम घाटी की सप्ताह, जैसे कि आपके क्वेश्चन आते हैं कि हड़प्पा का जो सीमा है वो पश्चिम में कहाँ निर्धारित होती है, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो ये क्वेश्चन यहां से आए। हमें ये समझना है कि मोटे तौर पे इतिहास क्या है और इसके अंदर के मोटे मोटे टॉपिक क्या है, फिर उनके अंदर के टॉपिक, फिर उनके अंदर के टॉपिक। जैसे एक फैमिली होती है, आप एकदम बच्चों के बारे में नहीं पता लगा सकते कि चचेरे ममेरे तहरे या फुफेरे कौन कौन से ये भाई हैं। आपको सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा दादा कौन है या नानी नाना नानी कौन है, इसके बाद दादा के कितने बेटे हुए, फिर उनके बेटों के कितने बच्चे हुए, फिर उनके कितने बेटे हैं। तो एक मोटे तौर पर आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद आता है इतिहास, जहां पे लिखित रूप में जानकारी प्राप्त हुई है। यह आपका चला है 600 से 1947, 600 से 1947। तो अब आपने मोटे तौर पे देखा कि प्राक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास क्या हो गया, ये इतिहास हो गया। अब इसके बाद क्या है प्राचीन इतिहास, यानी इतिहास ये भी प्राचीन है, पर यहां पे लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई। यहां कुछ लिखित मिली और कुछ जो है मतलब थोड़ा संदिग्ध मामला है, लगभग में है, पर यहां से इतिहास रिटन में मिलना शुरू हो गया, चाहे वो भारत में लिखा गया या विदेशी यात्री हमारे यहाँ है उन्होंने लिखा। अब इसमें आया प्राचीन इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे बुद्ध के बारे में, जैसे हम श्रमक धर्म कह सकते हैं या एक तरीके से भ्रमण वाले धर्म कह सकते हैं, घूम घूम के प्रचार किया। अब जैसे बुद्ध लिखा है तो इसमें बुद्ध भी हैं, इसमें जैन भी हैं और आजीवक भी हैं, ठीक है। तो प्राचीन में क्या है बुद्ध 600 बीसी से कितने चला है 322 बीसी, अभी उल्टे चल रहे हैं हम यहाँ पे हैं, ये जो 0 है इससे हम पहले ही हैं। इसके बाद आया बुद्ध के बाद मौर्य काल, मौर्य काल के बाद क्या आया मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के बाद क्या आया गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद क्या आया गुप्तोत्तर काल। अब यहां देखने वाली बात यह है कि यहां तक तो आपका ईसा पूर्व चल रहा था, ईसा पूर्व चल रहा था, लेकिन यहां के बाद क्या हो गया ईसवी। गुप्त काल के बाद क्या आ गई ईसवी। तो ये आपका 550 से 250 से 550। इसके बाद क्या हुआ गुप्तोत्तर काल आया, फिर पूर्व मध्य काल आया। अब इसी पूर्व मध्य काल को अगर हम खोल लें तो प्राक हर्षकाल, हर्षकाल। अभी मैं आपको केवल मोटे तौर पे जो बड़े बड़े टॉपिक हैं और उनके अंदर के टॉपिक बता रहे हैं, इसके बाद फिर इसके अंदर के टॉपिक बताए जाएंगे। फिर इस पूरा पाषाण काल के कितने कितने टॉपिक हैं पूरे डायग्राम के साथ बताया जाएगा। इसके बाद फिर आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन बताए जाएंगे। इसमें पहले वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एलटी ग्रेड में जो भी आपके 2-3 साल के पेपर हुए हैं, जैसे एक कमेंट किया गया था उसमें ये कह रहे थे कि कोई बहुत ज़्यादा पेपर तो हुए नहीं है, तो हम कैसे मतलब अंदाज़ा लगा लें। तो देखिए अंदाज़ा लगाना जो होता है ये कम मात्रा में आ रही है। अब एक तरीका तो ये है कि आपको ये बता दिया गया कि एक खेत है, इस खेत में क्या करो कि पूरे खेत की खुदाई करो, यहाँ कहीं खजाना है। तो एक स्टूडेंट तो वो है जो खुदाई कर रहा है और दूसरा स्टूडेंट वो है जिसको बताया गया है कि इस कोने में आपका जो भी गोल्ड है या सोना है या खजाना है हो सकता है। तो पहले उसने अपना क्या करा इसको कंट्रोल कर लिया, इसके बाद में उसने बाकी जो जगह है वो भी सर्चिंग
कर ली। तो जब हमें थोड़ा सा ब्लूप्रिंट स्पष्ट होता है, हमें कई बार थोड़ा सा परीक्षा पैटर्न पता होता है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट जगहें होती हैं, उनको पहले तैयार करते हैं, इसके बाद हम दूसरी चीज़ें देखते हैं। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे आपका पूर्व मध्यकाल में क्या हो गया, पूर्व मध्यकाल में गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्यकाल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्यकाल। अब मोटे तौर पर देखा जाए तो ये सब आपका प्राचीन भारत है। क्या है? आपका प्राचीन भारत है। अब इसमें जो प्राचीन भारत आ रहा है, तो इसी को आप क्या देते हैं, सिंधु घाटी की सत्ता। इसका भी हम आपको पूरा एक डायग्राम बना के दिखाया जाएगा कि किस तरीके से इसमें इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहले मोटे तौर पे, फिर आप ये नोट कर लीजिए, आप इसका पूरा डायग्राम बना लीजिए। इसके बाद क्या करिए, इसके अंदर भी, जैसे मौर्य काल के अंदर भी टॉपिक हैं, उनके अंदर भी टॉपिक हैं। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट से लिखा गया है। तो इस तरीके से हमें पूरा डायग्राम भी क्लियर हो जाएगा। अब मान के चलिए कि मौर्य काल के अंदर कई राजा हैं, हमें सारे राजा नहीं पढ़ना है, कुछ राजाओं को बहुत डीप पढ़ना है, कुछ राजाओं को 50% पढ़ना है, कुछ राजाओं में डालना है। अब एग्जामिनर अगर संभावित क्वेश्चन वहां से बनाया तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा भी आउट ऑफ सिलेबस चला तब भी आप वहां पे गच्चा नहीं खाएंगे और कुल मिला के आप वहां कंट्रोल कर लेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, पूर्व मध्यकाल, जिसमें गुप्त का गुप्तोत्तर काल और इसके बाद पूर्व मध्यकाल, या आप इसमें हर्ष का काल हो गया, प्राक हर्ष काल, हर्षोत्तर काल। इसके बाद आ जाता है आपका मध्यकाल या मुगल काल, जिसमें दो महत्वपूर्ण हैं, एक दिल्ली सल्तनत। अब जैसे आपको ये मोटी सी बात पता लग गई कि मध्यकाल के अंदर दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत। इसके बाद हम जब इसको खोलेंगे तो दिल्ली सल्तनत में पहला सुल्तान कौन, दूसरा सुल्तान कौन, तीसरा सुल्तान कौन, क्या पृष्ठभूमि थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आए और टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिया, पहले परीक्षा पैटर्न के हिसाब से जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है उनको तैयार किया जाएगा। अब आपका दिल्ली सल्तनत 1206 से शुरू होती है, 1526 पे खत्म हो जाती है। इसके बाद आपका मुगल वंश चलता है, आपको पता ही है, पानीपत का युद्ध। इसके बाद दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश। इसके बाद आ जाता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में क्या होता है, ये शुरू होता है 1707 से लेकर 1885 और इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक। तो आप क्या करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपके मोटे तौर पे नंबर 1 प्राचीन भारत, नंबर 2 मध्य भारत, नंबर 3 आपका आधुनिक भारत। इसके बाद हम अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें एक पोर्शन खोलेंगे जिसमें क्या होगा, प्राचीन भारत, और उस प्राचीन भारत के अंदर कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ना है उन टॉपिकों को मेंशन किया जाएगा। फिर उन टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा पैटर्न में पूछ रहे हैं, या क्वेश्चन आपके 4 जगह से बताए जाएंगे आपको। पहली जगह जो होगी वो होगी एलटी ग्रेड। जो भी आपकी एलटी ग्रेड के, मान के चलिए जो भी 10-12 पेपर तो नहीं हुए हैं, लेकिन 4-5 जो पेपर हुए हैं उसमें। और हंसने वाली बात तो ये है कि जो 2018 का जो पुराना पेपर आपका एलटी ग्रेड का बनाया था, उसमें इतिहास से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 3 क्वेश्चन जो थे वो प्राचीन भारत से, और 1 क्वेश्चन मध्य भारत से, 1 क्वेश्चन आधुनिक भारत से। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आधुनिक से ही पूछे जाएंगे। और हंसी वाली बात यह है कि जो अभी 2023 में यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं, अधिक क्वेश्चन जो हैं वो प्राचीन भारत से ही पूछे गए हैं। और जो पीसीएस का एग्जाम हुआ है उसमें भी प्राचीन भारत से खूब क्वेश्चन पूछ रहा है। आप तो समझ ही सकते हैं कितना डीप जा रहा है। तो करना क्या है कि हम पहले क्वेश्चन पकड़ेंगे क्या है कि एलटी ग्रेड के। जैसे मान के चलिए पाषाण काल है, हम आपको ये बताएंगे कि पाषाण काल में एलटी ग्रेड से कुल कितने क्वेश्चन आए हैं, एलटी ग्रेड में पाषाण काल से कितने क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद दूसरा परीक्षा पैटर्न हम पकड़ेंगे जीआईसी प्रवक्ता का, इसके बाद पीसीएस का, इसके बाद आपका यूपीएससी का, कि इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा है। ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि एलटी ग्रेड देखा जाए तो ये बच्चा है किसका, आपका पीसीएस का। किसका है? पीसीएस का। यानी वो लोग कति बेवकूफ़ी कर जाएंगे जो केवल एलटी ग्रेड तैयारी करेंगे या जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करेंगे। लेवल आपको सीधे पीसीएस का और यूपीएससी का रखना पड़ेगा, तभी मान के चलिए आपके क्वेश्चन बन पाएंगे। पता लगा उसने 5 क्वेश्चन पूछे, 3 क्वेश्चन सरल पूछ लिए, 1 क्वेश्चन कठिन। जैसे उसने धर्म पत्नियों का नाम पूछ लिया, राजा दे दिए, धर्म पत्नी पूछ ली। तो 1-2 क्वेश्चन तो हर विषय में थोड़े टफ रखे जाते हैं, वो यूपीएससी लेवल के होते हैं। तो पहली वीडियो में आपका ये, आप इसको नोट कर लीजिए। और इसके अलावा आपको जैसा चाहिए, जो प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंटों का जवाब दिया जाएगा। आपके कमेंट के हिसाब से ही काम कर भी दिया जाएगा, क्या करना है, कैसे करना है।
तो सबसे पहले आपको ये हो गया, इसके बाद हम इसको और खोलेंगे 3 भागों में, फिर इसको जो आपका प्राचीन भारत है उसको खोलेंगे, फिर आपके एलटी ग्रेड के, जीआईसी के, पीसीएस के और जो लोग सुपर टेट तैयारी कर रहे हैं उसके क्वेश्चन भी उसमें मेंशन कर दी जाएंगे। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा, फिर ये नहीं है कि आप सुपर टेट के लिए अलग इतिहास पढ़ रहे हैं, एलटी ग्रेड के लिए अलग पढ़ रहे हैं, पीसीएस के लिए अलग पढ़ रहे हैं, जीआईसी प्रवक्ता के लिए अलग पढ़ रहे हैं या अन कंपटीशन के लिए कैसा पढ़ रहे हैं। असल में इतिहास 90% तो एक है, 10% परीक्षाओं के हिसाब से अलग अलग होता है कि किसी परीक्षा में मध्य से ज़्यादा पूछ लिया, किसी में प्राचीन से, किसी में आधुनिक से। लेकिन आपको फुल्ली डायग्राम तैयार होगा, उसके अंदर तक के टॉपिक पता होंगे, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी। फिर चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम दें या सुपर टेट का दें या सी टेट का दें या एलटी ग्रेड का दें या जीआईसी प्रवक्ता का दें, आपके पास क्या है, सारी सामग्री है और आपको वो पोर्शन देखना है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वही आप आज तैयार कर सकते हो। और इस तरीके से और भी आपको अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम आए, कोई समस्या आए तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं।